हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो आपका पॉलीटेक्निक की प्रवेश परीक्षा होती है, जीकअप जिसको हम कहते हैं, उसके संबंध में है। तो जो काउंसलिंग होना है 2021 के लिए, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, यानी उसकी तिथियां आ गई हैं। प्रथम 3 राउंड की तिथियां घोषित कर दी गई हैं कि कब किन किन तिथियों में क्या क्या होना है, और उसके साथ में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है उनके लिए जो विद्यार्थी पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो उन तक पहुंचा है तो वो उन स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुंचा दें, आपके जानने में हों, आपके गांव में रहने वाले, आपके आसपास रहने वाले हों, या आपके परिवार या रिश्तेदारी में जिसने फॉर्म भरा हो तो उसको ज़रूर पहुंचा दें, ताकि समय से वो इस काउंसलिंग में प्रतिभाग करके अपने मन का अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज उनको समय से मिल सके काउंसलिंग के द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस तरह का लेटर है जो जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जारी किया गया है। तो ये प्रथम 3 राउंड का, यानी पहला, दूसरा और तीसरे राउंड का ये शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें देखिए एक चीज़ अब हमेशा याद रखिए, टेंटेटिव शेड्यूल होता है, डेट्स में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, सर्वर ख़राब हो जाता है तो डेट कई बार एक्सटेंड भी हो जाती है। तो वो आप डेली हमेशा जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जीकअप की, उसको निरंतर विजिट करते रहना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काउंसलिंग एक्टिविटीज़ और डेट इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन होना है वो 14 से 16 सितंबर के बीच में होना है। जैसा कि आप जानते हैं 13 सितंबर को जीकअप का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। 13 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा और दूसरे ही दिन यानी 14 सितंबर से 16 सितंबर तक छात्र छात्राएं फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है। पिछले साल 250 रुपये थी, इस बार भी आपको बता दिया जाएगा लगभग इतनी ही फीस होगी। उसको जमा करके आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, यानी कौन सी ब्रांच चाहिए आपको, कौन सा कॉलेज चाहिए, ये चॉइस आपको भरना है। और चॉइस लॉक करने का जो समय है वो 15 सितंबर से 16 सितंबर तक है, यानी 15 और 16 2 दिन का समय आपको मिलेगा। उसमें आपको अपनी चॉइस फिल करना है और उन चॉइसेस को लॉक करना है। और जो फर्स्ट राउंड का जो आपका सीट अलॉटमेंट है, यानी फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 17 सितंबर को आ जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके दूसरे दिन जिन बच्चों को अपने मन का ब्रांच मिल गया है उनको अपना उसको फ्रीज़ कर देना है। 2 ऑप्शन रहेंगे, फ्लोट और फ्रीज़। फ्रीज तब किया जाता है यानी कि जो भी हमको ब्रांच आवंटित हुई है उससे हम संतुष्ट हैं और इसी ब्रांच को या कॉलेज को हमको लेना है, तो उसको हम फ्रीज कर देंगे। और फ्रीज करने के बाद प्रत्येक जनपद में आपके हेल्प सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जा कर के आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट से उनको वेरीफाई करा करके ऑनलाइन फ़ीस जमा कर देना है। तो ये काम आपको करना है 18 सितंबर और 19 सितंबर को शाम को 5 बजे तक। और जो फ्लोट करेंगे, फ्लोट का मतलब है कि हमको जो ब्रांच है जो हम चाहते थे वो नहीं मिली है, हम चाहते हैं उसके ऊपर की चॉइस जो हमने और भरी थी वो हमको मिल जाए, तो हम फ्लोट कर देंगे। तो जो फ्लोट करेंगे उनको 3,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे ऑनलाइन ही, तो उनका फ्लोट हो जाएगा। तो फ्लोट करने से क्या होगा, अगर आपको अपने ऊपर जो भरी हुई ब्रांच चॉइस है उसमें से कोई नहीं मिलेगी तो ये वाली सीट आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। तो 3,000 रुपये आपको फर्स्ट राउंड के लिए जमा करने हैं 18 और 19 सितंबर को, ये आपकी डेट्स हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट्स हैं फर्स्ट राउंड के लिए। 13 सितंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद 14, 15, 16 सितंबर को आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 250 रुपये जो भी फीस है उसको जमा करके फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है 15 सितंबर और 16 सितंबर को है। 17 सितंबर को रिजल्ट आपका घोषित हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन का समय रहेगा। 18, 19 सितंबर को आप या तो फ्रीज किया है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए अपने जनपद के पॉलीटेक्निक में जाकर, जो भी चॉइस आपने भरी है, और फ्लोट किया है तो 3,000 रुपये आप जमा कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो सकें। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं सेकेंड राउंड की। सेकेंड राउंड का नया रजिस्ट्रेशन, जो एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया उसको प्रत्येक राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार ही कराना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको समय पर जानकारी ना मिल पाने के कारण वो सही समय पर फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा पाते हैं, किसी वजह से रह जाते हैं, तो वो सेकेंड राउंड के में रजिस्ट्रेशन करा के काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
तो सेकेंड राउंड में आप नया रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो बच्चे रह गए हैं, नहीं करा पाए हैं, एक बार पेमेंट करना है, तो वो 20 सितंबर और 21 सितंबर को होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग और चॉइस को लॉक करने का काम भी 20 और 21 को ही करना है। और जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो सेकेंड राउंड का, वो 22 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद 2 दिन का समय दिया रहेगा, 23 सितंबर और 24 सितंबर को, जिसमें आप, अगर आपने फ्रीज कर लिया है, मन की ब्रांच मिल गई है, कॉलेज मिल गया है मन का, तो फ्रीज कर लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए जो हेल्प सेंटर्स बने हैं प्रत्येक जनपद में। यदि आपने फ्लोट किया है तो 3,000 रुपये जमा करके आप नेक्स्ट उसमें राउंड के लिए एलिजिबल हो जाइए। तो ये आपका 3,000 जमा करने का जो सेकेंड राउंड के बाद जो डेट है वो 23 सितंबर और 24 सितंबर है। और यदि फ्रीज कर लिया है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद आपका जो कैंडिडेट का लॉगिन है उसमें आपको पूरी फीस भी ऑनलाइन ही जमा करना है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं। नया रजिस्ट्रेशन, हर बार प्रत्येक राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार कराना है। यदि कोई फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया तो वो सेकेंड राउंड में करा सकता है, भाग ले सकता है काउंसलिंग में। यदि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में नहीं करा पाया तो थर्ड राउंड में वो नया रजिस्ट्रेशन करा करके और वन टाइम पेमेंट रजिस्ट्रेशन की करके उसमें प्रतिभाग कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। कोशिश करिए कि पहले राउंड में ही आप रजिस्ट्रेशन करा लें और सारे जो राउंड है उसकी पूरी प्रक्रिया में प्रतिभाग करते रहें। थर्ड राउंड की डेट 25 और 26 सितंबर है और थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 25 सितंबर 26 सितंबर वही सेम, उसी दिन आपको चॉइस फिल और करके लॉक भी कर देना है। थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को आपका आएगा। और जो फिर आपको थर्ड राउंड में जो डिस्ट्रिक्ट जो वेरिफिकेशन सेंटर्स बने हैं वहाँ पर 28 से 30 सितंबर के बीच में जा कर के आपको डॉक्यूमेंट सत्यापित कराना है जिन्होंने फ्रीज कर दिया है, और उसके बाद ऑनलाइन पूरी फीस जमा कर देना है। और जो उन बच्चों ने अपना फ्लोट किया है तो वो अपना नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लोट कर सकते हैं। तो ये पूरा थर्ड राउंड का जो पूरा है 28 से 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे मान लीजिए किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई और अपना पेमेंट कर दिया और वो सीट को विड्रॉल करना चाहते हैं, यानी कि एडमिशन को निरस्त कराना चाहते हैं, तो वो 18 सितंबर से 30 सितंबर तक के बीच में कर सकते हैं किसी भी दिन। लेकिन यदि आप विड्रॉल एक बार कर लेंगे तो काउंसलिंग के सभी चरणों से आप बाहर हो जाएंगे। इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। और जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेशन 2021-22 है, यानी 2021-22 की जो पॉलीटेक्निक की क्लासेस हैं प्रथम वर्ष की, वो आपका अक्टूबर 2021 से संचालित होंगी। कब से? 1/10/2021, यानी 1 अक्टूबर 2021 से आपकी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो 30 सितंबर तक प्रत्येक दशा में आप लोग अपना जो भी एडमिशन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण करा लीजिए। अब इसके साथ में जो लेटर है उसमें आपका कुछ गाइडलाइंस या निर्देश भी दिए हुए हैं, तो उनको विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर हैं सभी जनपदों में बनाए गए हैं। जो सरकारी पॉलीटेक्निक या सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक होते हैं उनमें से किसी पॉलीटेक्निक को बनाया गया होगा। तो आप जिस जनपद के रहने वाले हैं, जहां आपको सहूलियत है जाने में, डॉक्यूमेंट सत्यापित कराने में, उसको जब आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो उसको ध्यानपूर्वक भरिएगा। मैंने पिछले पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि बहुत सारे बच्चे जो साइबर कैफ़े वाले के पास जाते हैं और वो गलत कुछ भी बच्चे को कहीं का भरना चाहिए, वो सोचते हैं कि चॉइस मांग रहा है, उसको भर देते हैं और घर से बहुत दूर हो जाने के कारण वो बच्चा अपने डॉक्यूमेंट सत्यापित कराने ही नहीं जा पाता है। तो इसमें डॉक्यूमेंट सत्यापन का केंद्र आपको वो चूज़ करना है जो आपके नज़दीक पड़ता हो, जहां आप डॉक्यूमेंट अपने सत्यापित करा सकें। तो इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा, इस पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो 3 चरणों की काउंसलिंग हो जाएगी तो चतुर्थ चरण की काउंसलिंग भी होगी। उसमें बाहर के जो उत्तर प्रदेश स्टेट के बाहर के भी विद्यार्थी हैं वो भी प्रतिभाग कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, फ्रीज कर दिया है तो आपको सत्यापित कराना है डॉक्यूमेंट और उसके बाद पूरी फीस ऑनलाइन जमा करना है पॉलीटेक्निक की। यदि आपने फ्लोट किया है तो 3,000 सिक्योरिटी फीस आपको जमा कर देना है, तभी वो सीट आपकी सुरक्षित रहेगी। नहीं, अगले राउंड के लिए फिर आपकी वो सीट सुरक्षित नहीं रहेगी यदि आपने 3,000 सिक्योरिटी राशि जमा नहीं की है। और जो राशि आप 3,000 जमा कर देंगे वो आपके नेक्स्ट राउंड में जब फीस जमा करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगी, इसलिए उसमें कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
तो चौथा है, यदि आपने फ्लोट विकल्प के पश्चात सिक्योरिटी नहीं जमा की तो आप द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार यदि फ्रीज कर लिया किसी ने और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया या निर्धारित समय अवधि में उसने अपनी फीस जमा नहीं की पॉलीटेक्निक की, तो वो द्वितीय व तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। तो ऐसे विद्यार्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन तब तक बहुत सारी सीट्स भर जाएंगी, तो कोशिश करिए कि आपसे ये गलती ना होने पाए। उसमें जो पांचवा पॉइंट है वो भी आपका यही है, संपूर्ण शुल्क आपको जो आपके राजकीय पॉलीटेक्निक यानी गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट एडेड यानी अनुदानित पॉलीटेक्निक हैं, उसके विद्यार्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। लेकिन जो निजी पॉलीटेक्निक के विद्यार्थी हैं वो 3,000 सिर्फ सिक्योरिटी मनी जमा रहेगी और बाकी से शुल्क वो संस्था में उपस्थित होकर के जमा करेंगे। छठवां यदि पॉइंट है, यदि कोई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वो द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। और यदि द्वितीय चरण तक रजिस्ट्रेशन न कराने वाले विद्यार्थी तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। तो नया रजिस्ट्रेशन यदि फर्स्ट में नहीं करा पाए तो सेकंड में करा लीजिए, सेकंड में नहीं करा पाए तो थर्ड में करा लीजिए। लेकिन मैं आपसे वही कहूँगा कि जब पैसा रजिस्ट्रेशन में उतना ही लगना है तो कोशिश करिए कि फर्स्ट राउंड से ही आप प्रतिभाग कर सकें, और उसके बाद आपको जैसे ही अपने मन की कॉलेज और मन की ब्रांच मिले तो उसको आप फ्रीज करवा लीजिए। सातवां है, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा और आवंटित पॉलीटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक एक छात्र छायाप्रति के साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में ही उपस्थित होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि रजिस्ट्रेशन जब आप कराएं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव आप कर लीजिए जहां आप रह रहे हो, जो नज़दीक हो, वहां का चुन करके जब आपको वो फ्रीज हो जाए तो मूल अभिलेख लेकर के वहां पे चले जाइए और एक एक फ़ोटोकॉपी लेते जाइए और वहां अपना उसको वेरीफाई करा लीजिए। नहीं, अगर आप समय पर नहीं जाएंगे तो आपका आवंटन निरस्त मान लिया जाएगा। आठवां पॉइंट है, प्रत्येक प्रवेशित सीट को छोड़ने यानी एडमिटेड सीट विड्रॉल की दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतया निरस्त हो जाएगा एवं जमा किया हुआ संपूर्ण शुल्क, जो प्रवेश शुल्क आपने जमा किया है उसको वापस कर दिया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे एवं किसी भी दशा में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो एडमिटेड सीट विड्रॉल बहुत सोच समझ कर करिए, प्रत्येक स्थिति को अच्छे से समझ कर करिए और गलती से इसको त्रुटिवश मत करिए, नहीं आप पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया से और एडमिशन लेने से वंचित रह जाएंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। इसके साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जीकअप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। तो समय समय पर जो भी अपडेट्स हैं, यदि तिथियों में कोई बढ़ोतरी होती है, तिथियां आगे बढ़ती हैं या कोई भी संशोधन होता है तो उस ऑफिशियल वेबसाइट में आप विजिट करके वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आज की वीडियो में जो आपको जो दिखाया है सारे निर्देश और जो तिथियां, वो भी वहाँ पर PDF दी हुई है, तो उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं उनके लिए। तो आप ये जानकारी जो भी छात्र छात्राएं ऐसे हों उन तक ज़रूर पहुंचा दीजिए, उनका भला हो सके, उनको अच्छा पॉलीटेक्निक और अच्छी ब्रांच उनको समय पर मिल सके और उनका जो प्रवेश अच्छे से हो करके वो अपनी पढ़ाई में भी समय से प्रारंभ कर सकें और अपना जो करियर है वो इस पॉलीटेक्निक या इंजीनियरिंग के या जो आपका फार्मेसी है उस फील्ड में बना सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।